मैं निगम, मेरा यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मोमेंट ऑफ मोमेंटम इक्वेशन के बारे में। तो द मोमेंट ऑफ मोमेंटम इक्वेशन स्टेट दैट द टॉर्क एक्सट्रैक्टेड ऑन एनी रोटेटिंग बॉडी इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंट ऑफ मोमेंटम। यानी जो टॉर्क एक्सट्रैक्ट हो रहा है वो क्या होता है, इक्वल होता है मेरा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर। Consider the flow of fluid through a pipe bend of varying cross section. Let Q जो है मेरा क्या है, rate of flow of fluid and rho is the density of fluid. Okay. Now the V1 and V2 is the velocity of fluid of inlet and outlet respectively, and also R1 and R2 is the radius of curvature at inlet and outlet respectively. But in the some cases R1 directly greater than to R2. Okay. The moment of fluid at inlet equal to mass into velocity, rho q into v1. This is the rho is the density of the fluid and q is the rate of flow of fluid and v1 is the velocity of inlet in a fluid. मोमेंट ऑफ मोमेंटम ऑफ फ्लूइड पर सेकेंड ऑफ इनलेट में क्या हो जाएगा कि रॉ क्यू इंटू वी वन इंटू आर वन इज द रेडियस ऑफ कैर्वेचर ऑफ द इनलेट। सिमिलरली द मोमेंट ऑफ मोमेंटम ऑफ फ्लूइड पर सेकेंड एट आउटलेट, जैसे कि हम लोग इनलेट में निकाले उस तरह आउटलेट का भी निकाल लेंगे। क्या हो जाएगा, इनलेट में क्या था सब वी वन आर वन था, तो आउटलेट में क्या हो जाएगा मेरा वी टू आर टू। वी टू इज द वेलोसिटी ऑफ आउटलेट and R2 is the radius of curvature in outlet and अभी हम लोग निकालेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंट ऑफ मोमेंटम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा, हम लोग को पता है कि आउटलेट में जितना हो रहा है मोमेंट ऑफ मोमेंटम उसको हम लोग माइनस कर देंगे। इनलेट में जितना मोमेंट ऑफ मोमेंटम है तो आउटलेट में क्या हो रहा था मेरा ये हो रहा था, उसको क्या लिखेंगे रॉ क्यूब वी टू आर टू माइनस इनलेट में जो रॉ ऑफ मोमेंट ऑफ मोमेंटम है वो क्या है रॉ क्यू वी वन आर वन। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रॉ और क्यू को हम लोग कॉमन ले लिए और यहाँ पे क्या होगा रॉ और क्यू को कॉमन ले लेंगे तो वी टू होगा आर टू होगा माइनस वी वन आर वन हो जाएगा ब्रैकेट में। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू मोमेंट ऑफ मोमेंटम प्रिंसिपल रिजल्टेंट टॉर्क होता है वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंट ऑफ मोमेंटम होता है। ठीक है, तो मेरे टॉर्क का क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट टॉर्क टी बराबर क्या हो जाएगा रॉ क्यू वी टू आर टू माइनस वी वन आर वन, जो कि मेरा यहाँ था हम वही लिख दिए कि ये जो है टॉर्क के बराबर होता है। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ मोमेंट ऑफ मोमेंटम इक्वेशन। ओके, ये मेरा मोमेंट ऑफ मोमेंटम इक्वेशन निकल गया। अब इसका यूज़ कहाँ होता है हम लोग देख लेते हैं। द मोमेंट ऑफ मोमेंटम इक्वेशन इज यूज फॉर एनालाइज ऑफ फ्लूइड फ्लो प्रॉब्लम्स इन टर्बो मशीनरी, टर्बाइंस हो गया, सेंट्रीफ्यूगल पंप्स, एंड फॉर फाइंडिंग द टॉर्क एक्सट्रैक्टेड बाय वाटर ऑन लॉन स्प्रिंकलर। ठीक है, तो स्प्रिंकलर में कितना पानी निकल रहा है उसका टॉर्क निकालने के लिए, और सेंट्रीफ्यूगल पंप्स में इसका यूज़ होता है, टर्बो मशीनरी का कंपोनेंट्स टरबाइन में इसका यूज़ होता है। तो यही है। अब हम लोग जानेंगे, अब हम लोग देखेंगे जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, यूलर्स इक्वेशन, और बोल सकते हैं इसको यूलर्स टरबाइन इक्वेशन। ओके, तो यूलर्स टरबाइन इक्वेशन क्या बताता है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन द सम ऑफ ऑल द फोर्स एक्टिंग ऑन ए कंट्रोल वॉल्यूम इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ द फ्लूइड अक्रॉस द कंट्रोल वॉल्यूम। ओके, इसमें क्या बोल रहा है कि मेरा जो है कोई भी सम ऑफ जो जितना भी फोर्स होता है वो क्या होगा कि जो एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसका ना चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम का। ठीक है, तो सपोज m इज द मास ऑफ ए बॉडी इन केजी, v1 इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड जो कि मीटर पर सेकेंड में, v2 इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड इन मीटर पर सेकेंड, एंड डेल्टा f क्या हो जाएगा m v2 माइनस v1 dt। तो इस क्या हो जाएगा m नॉट v1 माइनस v2, क्योंकि m बाई dt बराबर होता है m नॉट। ठीक है, देन डेल्टा एफ इंटू डी टी बराबर एम वी टू माइनस वी वन। हम लोग इसको यदि एनालाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो डेल्टा एफ है
और यहाँ dt है, ये इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर इधर से क्या होगा m v2 माइनस v1 हो जाएगा। इसको हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 लिख देंगे। इसको हम लोग बोल सकते हैं इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन भी इसको बोला जाता है, ये वाला जो इक्वेशन है, ठीक है। द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस इक्वेशन डेल्टा एफ इंटू डी टी रिप्रेजेंट द इम्पल्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। द राइट हैंड साइड यानी कि ये वाला राइट हैंड साइड एम वी टू माइनस वी वन रिप्रेजेंट द चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इन द टाइम पीरियड डी टी। हैंस दिस इक्वेशन इज नोन एज इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन, ठीक है। ये भी पूछ लेता है एग्जाम में बहुत बार कि इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन क्या है। यदि इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन पूछेगा तो हम लोग इतना दूर तक बस करेंगे और ये लिख देंगे डेल्टा एफ इंटू डी टी बराबर एम जो है वी टू माइनस वी वन। इसमें क्या हो गया, इधर राइट लेफ्ट हैंड साइड वाला मेरा क्या होगा, इम्पल्स हो गया, और राइट हैंड साइड वाला हो गया मेरा चेंज ऑफ मोमेंटम हो गया, ठीक है। अब देख लेते हैं आगे। व्हेन द फॉलोइंग फ्लूइड विथ इनिशियल वेलोसिटी v1 इज ऑब्स्ट्रक्टेड बाय सरफेस वेन्स हो गया ब्लेड्स etc, द फ्लूइड अंडरगोज ए चेंज इन मोमेंटम, द इम्पल्सिव फोर्स एक्टिंग ऑन ए फ्लूइड बाय द सरफेस इज गिवन बाय, तो क्या हो जाएगा वही जहां हम लोग ये किए थे, F इक्वल टू क्या हो जाएगा एम नॉट वी टू माइनस वी वन, यहाँ पे हम लोग पहले से लिखे हुए थे। सिमिलरली वी कैन स्टेट दैट द समिशन ऑफ ऑल द टॉर्क एक्टिंग ऑन ए सिस्टम इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं, ये मेरा एगो टरबाइन है, ये उसका ब्लेड हो गया, टरबाइन का ब्लेड है, और ये जो है कौन सा एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये जो है एक्सिस ऑफ रोटेशन है इसका, इसी एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये घूम रहा है। कर्वेचर जो हो गया R2 हो गया, और ये R1 हो गया मेरा इनलेट है, क्योंकि ये देखिए टरबाइन से आ रहा है और ये मेरा यहाँ पे नोजल लगा हुआ है, प्रेशर से फेंक रहा है पानी, ये मेरा इनलेट हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर है इनलेट का हो गया, और ये आउटलेट का हो गया, ठीक है। यहाँ पे जो है इनलेट में क्या हो गया, मास हो गया m0 और वॉल्यूम हो गया v1, और यहाँ पे आउटलेट में क्या है वही मास m0 हो गया, और इसका जो है वेलोसिटी जो है इसका v2 हो गया, ठीक है। और यही है, ये जो है एंगुलर मोशन कर रहा है, तो एंगुलर मोशन क्या कर रहा है ओमेगा, ठीक है, ओमेगा वेलोसिटी से ये घूम रहा है, ठीक है, रोटेट कर रहा है। लेट v1 बी द एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड इंटरिंग द इंटरवेलोसिटी वेक्टर में भी इंटू 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे कि जो स्ट्रीम आ रहा है और यहाँ पे ये कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा 3 तरह का कंपोनेंट हम लोग को मिलेगा। पहले तो एक्सियल मिलेगा जो कि एक्सिस का पैरेलल एक्ट करेगा, एक रेडियल कंपोनेंट मिलेगा जो कि एक्सिस के परपेंडिकुलर एक्ट करेगा, और एक टेंजेंशियल मिलेगा जो कि दोनों मतलब करेगा, एक्सियल और रेडियल मिला के करेगा, ठीक है। तो ये मेरा जो एक्सियल कंपोनेंट हो गया टरबाइन का, और जो रेडियल कंपोनेंट हो गया, ये दोनों मतलब क्या कहता है नो टॉर्क एक्सट्रैक्टेड बाय टू कंपोनेंट, ये दोनों जो है कंपोनेंट टॉर्क प्रोवाइड नहीं करता है, मतलब ये टॉर्क में नहीं आता है काम में। एक्सियल हो गया रेडियल हो गया दोनों, लेकिन टेंजेंशियल जो हो गया वो खाली टॉर्क प्रोड्यूस करता है, ठीक है। देन देयरफॉर टेंजेंशियल मोमेंट ऑफ फ्लूइड एट एंट्री क्या हो जाएगा v1 m0, ओके। द मोमेंट ऑफ मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम एट एंट्री इक्वल टू v1 m0 r1, ठीक है। द मोमेंट ऑफ मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम एट एंट्री v1 m0 r1, देन द एंगुलर मोमेंट ऑफ मोमेंटम एट आउटलेट इक्वल टू v2 m0 r2। Now the T1 is the torque of the wheel or change of angular momentum. Then T equal to m0 v1 r1 minus v2 r2 न्यूटन मीटर आ जाए, क्योंकि टॉर्क निकाले इसलिए हम लोग इसको न्यूटन मीटर में लिखेंगे। Then the work done equal to rate of change of energy transfer. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी ट्रांसफर क्या हो जाएगा, टॉर्क इंटू एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगा मेरा। तो वर्क डन क्या हो जाएगा m0 v1 r1 माइनस v2 r2, जो कि यहाँ पे टॉर्क निकाले थे हम लोग, और क्या हो जाएगा मेरा एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगा ओमेगा न्यूटन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या इसको वाट में लिख रहा है। और यहाँ पे अब हम लोग मान लेते लेट ओमेगा r1 इक्वल टू u1 एंड ओमेगा r2 इक्वल टू u2, ठीक है। वेयर u इज द लीनियर वेलोसिटी जो कि पाई dn बाई 60 होता है, पाई dn बाई 60। तो वर्क डन क्या हो जाएगा मेरा ओमेगा v1 u1 माइनस v2 u2, क्योंकि यहाँ पे
ओमेगा R1 को U1 माना गया है और ओमेगा R2 को U2 माना गया है, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसीलिए वो V1 और जो R1 और ओमेगा होगा उसको मिलके यहाँ पे U1 हो गया और R2 और ओमेगा जो है वो मिलके U2 हो गया। ठीक है, इसको हम लोग इक्वेशन दे दिए एगो। दिस इज द जनरल यूलर्स इक्वेशन फॉर टर्बो मशीन, ये जो हो गया मेरा यूलर्स का इक्वेशन हो गया ये वाला। ठीक है, तो यूलर्स टरबाइन इक्वेशन जो होता है, एगो टरबाइन का इक्वेशन होता है, एगो पंप का होता है। तो टरबाइन में क्या होता है, ये जो होता है ग्रेटर देन 0 होता है, जो भी आपका वर्क डन निकला, जहाँ पे m0 V1 U1 माइनस V2 U2 ग्रेटर देन 0, और यूलर्स पंप इक्वेशन में क्या होता है, m0 V2 U2 माइनस V1 U2 ग्रेटर देन नहीं, यहाँ पे होगा लेस देन 0 होगा, लेस देन 0। ओके, इसमें देखिए डायग्राम भी हम बनाए हैं। ओमेगा से ये घूम रहा है, ये हो गया V1 हो गया, इसका वेलोसिटी हो गया, इनिशियल वेलोसिटी R1 हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है, और यहाँ पे R2 हो गया, ये V2 हो गया वेलोसिटी इन आउटलेट, और R2 जो हो गया रेडियस इन कर्वेचर इन आउटलेट। इसका कुछ एजम्पशन है वो भी देख लेते हैं हम लोग। पहला एजम्पशन है द फ्लो थ्रू द टर्बो मशीनरी इज एज्यूम टू बी स्टडी, यानी स्टडी फ्लो होना चाहिए ओवर ए लॉन्ग टाइम पीरियड सो दैट टर्बुलेंस एंड अदर काइंड्स ऑफ इंस्टेबिलिटी में भी नेग्लेक्टेड। जो टर्बुलेंस हो गया और अदर जो भी इंस्टेबिलिटी है उसको नेग्लेक्ट करने के लिए पहले क्या हम लोग एज्यूम करेंगे कि जो है वहाँ का फ्लो स्टडी फ्लो होना चाहिए। द रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर एज हीट एंड वर्क एट ए रोटर आर कॉन्स्टेंट होना चाहिए। The mass flow rate is constant through all the section and losses due to leakage etc. are negligible. The mass flow rate is constant through all the section and losses due to leakage etc. be negligible etc. is negligible. तो यही था मेरा यूलर्स का। आप देख सकते हैं यूलर्स का ये पूरा बताएं कैसे कैसे हुआ। यहाँ पे यूलर्स का ये फार्मूला निकल गया, और ये टरबाइन के लिए और ये पंप के लिए ये एजम्पशन हो गया। अब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि इम्पल्स टरबाइन और रिएक्शन टरबाइन में क्या अंतर है, कैसे काम करता है ये लोग, उसके बाद डिग्री ऑफ रिएक्शन बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग आगे और एक वीडियो में वो सब डिस्कस करेंगे। थैंक यू।